हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन 2 पार्ट 1। द क्वेश्चन 2 इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे a और b नज़र आ रहे हैं हमें सेकेंड इक्वेशन में। इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। वहाँ पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था। मैं आपको फिर से शो कर देती हूँ उस फ्लो चार्ट को। दिस इज़ द फ्लो चार्ट। यहाँ पे हमें ऐसी इक्वेशंस गिवन होती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। इनके सॉल्यूशंस या तो आते थे कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। फाइन, कंसिस्टेंट मीन्स जब सॉल्यूशन आता था, इनकंसिस्टेंट मीन्स जब सॉल्यूशन नहीं आता था। तो सॉल्यूशन दो टाइप के आते थे, यूनिक या फिर इनफाइनाइट। तो वो हमें कैसे पता चलता था कि यूनिक है या इनफाइनाइट है? उसके लिए हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ये जो रेशोज़ हैं ये निकालते थे और उनको कंपेयर करते थे। अगर तो फर्स्ट टू रेशोज़ नहीं इक्वल आते तो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती थी उसकी। और अगर तीनों रेशोज़ इक्वल हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, लाइंस कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती थी लाइंस। और नो सॉल्यूशन में एक ही केस था कि अगर फर्स्ट टू रेशोज़ आर इक्वल और लास्ट जो है वो इक्वल नहीं बनती इनके, तो फिर आता था नो सॉल्यूशन और उस केस में पैरेलल लाइंस बनती थी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे केस है दैट इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो मीन्स यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगेगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन। इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना होता है। फाइन, जनरल फॉर्म बनाने के लिए तो इक्वेशंस हमारी बन जाएंगी 2x प्लस 3y, ये जो 7 है इधर प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 बच गया। सेकेंड इक्वेशन का भी ऐसे ही a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये जो है ये सारा हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है, तो इट मीन्स ये सारे का सारा इधर शिफ्ट होगा। इसके पूरे के आगे प्लस का साइन है तो इसका हम यहाँ पे इधर आके माइनस का साइन कर देंगे और इसे ब्रैकेट में रहने देंगे। फाइन, ये सारा हमारा कांस्टेंट है इज इक्वल टू यहाँ बच गया 0। फाइन, ये सारा कांस्टेंट है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस का हो गया। फाइन, सो अब क्या होगा, कंपैरिजन होगा और उसके लिए पहले हम a1 a2 लिख देंगे। हेयर a1 फर्स्ट इक्वेशन का x कोफिशिएंट दैट इज 2, b1 दैट इज y कोफिशिएंट 3, c1 इज माइनस 7। अगर आप कॉन्स्टेंट्स को उधर भी रहने देते तब भी ठीक है। कंपैरिजन हमारा जब करते हैं हम a1 b1, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तब भी हमारे आंसर्स वही आएंगे जो इनको इधर शिफ्ट करने के बाद आते हैं। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ जनरल फॉर्म बनाने के लिए हम इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो दोनों कॉन्स्टेंट्स को उधर रहने दीजिए या फिर इधर शिफ्ट कर दीजिए दोनों को। फाइन, ये नहीं होना चाहिए इस इक्वेशन का कॉन्स्टेंट इधर लेके आ गए और इसका नहीं लेके आए, ऐसे नहीं आएगा आंसर फिर। ठीक है, सो दिस इज, अब a2 लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट दैट इज a माइनस बी एंड b2 y कोफिशिएंट a प्लस बी एंड कॉन्स्टेंट दैट इज माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर, ये हमने सारे लिख दिए a1 a2। अब होगा कंपैरिजन। नाउ a1 अपॉन a2 दैट इज 2 अपॉन a माइनस b, देन b1 अपॉन b2 दैट इज 3 upon a plus b, then c1 upon c2 that is minus 7 upon minus of 3a plus b minus 2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। c1 upon c2 हमारा क्या बचा फिर, c1 upon c2 is equal to 7 upon 3a plus b minus 2। क्लियर, अब हमें गिवन था कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो हम लिखेंगे एज the given equations have infinite number of solutions। तो फिर क्या होगा, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2।
ठीक है, तीनों रेशोज इक्वल होंगे तो तीनों रेशोज की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। a1/a2 इज 2/a-b is equal to b1/b2 that is 3/a+b and c1/c2 is 7/3a+b-2। क्लियर, ये तीनों हमने लिख दिए रेशोज। अब क्या होगा, देखिए ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इसको हम फर्स्ट मार्क कर देते हैं, इसको सेकंड मार्क कर देते हैं, इसको थर्ड मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास a और b जो हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, दो यहाँ पे वेरिएबल टाइप ये एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस होनी चाहिए। वो इक्वेशंस कब बनती हैं, जैसे ऐसी सिचुएशन हो, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। फाइन, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रॉम 1 and 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लिख दिया। हम यहाँ पे तीनों ही रेशोज इक्वल हैं, हम किसी को भी आपस में इक्वल लेकर के इक्वेशन को बना सकते हैं। जैसे इसको इसके साथ इक्वल करके ले सकते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जैसे मर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड करेंगे, बाद में एक इक्वेशन और बनाएंगे। क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे a b है ना, दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। फाइन, सो नाउ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2 × a+b, ये a+b उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और 3 × a-b। अब सॉल्व कर देते हैं। 2 × a इज़ 2a प्लस 2 × b इज़ 2b इज इक्वल टू 3 × a इज़ 3a माइनस 3 × b इज़ 3b। क्लियर, अब सब कुछ एक साइड पे शिफ्ट करें, इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है इसको। 2a प्लस 2b, ये 3a इधर माइनस प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये 3b यहाँ पे माइनस है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए लाइक टर्म्स हैं हमारे पास 2a एंड -3a, तो प्लस माइनस इज माइनस, 3 - 2 इज 1, दैट इज a ओनली, 1a लिख दें चाहे a अकेला लिख दें। तो यहाँ पे है 3 के साथ माइनस का साइन बड़े के साथ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर, अब आगे है 2b प्लस 3b, ये भी लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 3 + 2 इज़ 5 और साथ में b, बड़े का साइन फिर से प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसको हम नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर से लिख देते हैं। -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, ये बनी थी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क कर देते हैं। अब एक इक्वेशन और चाहिए हमें, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सेकंड एंड थर्ड है इसको इक्वेट कर देते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड को। एक इक्वेशन और चाहिए, जिसको मर्जी आप इक्वेट कर दीजिए, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को। इन दोनों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं इक्वेट। ठीक है, सो इसको और इसको अगर मैं इक्वेट करती हूँ तो इट इज़ 3/a+b फ्रॉम 2 and 3, 3/a+b इज इक्वल टू 7/3a, और साथ में था इसके 7/3a+b-2। क्लियर, ये था। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था। इसको क्रॉस और इसको क्रॉस, 3 × ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a+b-2, और इधर हमारा इक्वल टू 7 × a+b। क्लियर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 3 × 3 इज़ 9a, देन प्लस 3 × b इज़ 3b, देन माइनस 3 × 2 6 इज इक्वल टू 7 × a 7a प्लस 7 × b 7b। अब फिर से सब कुछ एक साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। 9a प्लस 3b माइनस 6, ये प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7 है, प्लस का 7b, इधर आके ये माइनस का 7b, इधर बच गया हमारा 0 ओनली। फाइन, अब क्या होगा, 9a - 7a लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 - 7 इज 2 × a, साथ में बड़े का साइन दैट इज प्लस, दैट यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, देन 3b - 7b, ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो 3b - 7b प्लस माइनस माइनस, 7 - 3 इज 4, और साथ में b और बड़े का साइन माइनस का यहाँ पे लग गया, देन -6 अकेला है इज इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वेशन की फॉर्म में लेके आए, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन रही है ये 2a - 4b इज इक्वल टू 6। क्लियर, तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लूँ
तो इक्वेशन ईजी बनती है। कॉमन निकलता हो इक्वेशन में से तो डेफिनेटली निकालते हैं, वहाँ से हमारी इक्वेशन ईजी बन जाती है ना। सो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा a, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 इंटू बी, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 को इधर शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ। फाइन। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इक्वेशन बन गई हमारी 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी सेकेंड नंबर इक्वेशन। फाइन। अब हम इनको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। मेथड जौन सा मर्जी लगाइए, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन को प्रेफर करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक जो वेरिएबल है a, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स जो है वो सेम है और साइंस ऑलरेडी ऑपोजिट है। यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें बोला नहीं गया कि कौन सा मेथड लगा के आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। सो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड जो आपको सिंपल लगता है। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0 थी 1, और दूसरी है हमारी a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व कर देते हैं। माइनस ए एंड प्लस ए इज 0, कट गया ये। 5b माइनस 2b इज 3b, 5 माइनस 2 इज 3, बड़े का साइन प्लस का और साथ में लग गया वो, और b एज इट इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज 3। तो यहाँ से हमारा 3 इंटू b, ये जो b और 3 हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। सो ये बन गया हमारा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, दिस इज b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू हमारी कितनी बनी, 1। तो अगर b की वैल्यू आ गई है तो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम पुट कर देते हैं b की वैल्यू को, तो हमारा a भी आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें मर्जी 1 और 2 में, तो हमारा a बन जाएगा। ठीक है, माइनस a प्लस 5 इंटू बी दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 5 और b मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या बना, माइनस a इधर ही रहेगा, 5 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 बन गया। तो अब दोनों साइड्स पे एक एक टर्म बच गई और दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो a कितना बना हमारा, 5। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आ गई, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव infinite number of solutions, infinite number of solutions। फाइन, ये था हमारा क्वेश्चन, ये यहाँ पे ओवर होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।